सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिन जीएस क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती 2023। जो दिल्ली पुलिस की भर्ती 2023 की है, जिसकी डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। ठीक है, आपके फॉर्म की डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है, तो हमें अभी से ही इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरने के बाद अगर तैयारी करते हैं तब इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता ज़्यादा। तो हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी, तभी हम इसमें कुछ अपनी सीट निश्चित कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जीएस के जो 3 दिसंबर 2020 को पूछे गए थे, जीएस के सभी 50 प्रश्न करेंगे। बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे ही सेट मैंने को उठा लिया है, और उसमें आपको पता लग जाएगा कि जीएस से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सभी 50 क्वेश्चन करेंगे, और इसके साथ ही मैं 2020 के सभी 17 शिफ्टों के आपको पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको सारा मटेरियल आपको लेकर आऊँगा इस चैनल पर। तो विपिन जीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर मैं पूरे आपके 17 सेट कंप्लीट कराऊंगा जीएस के। और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस तरह के आता है, किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि ये करंट से क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम। जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये 3 दिसंबर 2020 को पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, और कमेंट में आपका स्कोर भी बताना। तो 2024 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो आप अपना स्कोर भी लिखते रहना, ठीक है, कमेंट में बताना ज़रूर। देखिए इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य के साथ संगीतकार तुलसीदास बोरकर संबंधित है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि संगीतकार तुलसीदास बोरकर किससे संबंधित है। शहनाई से, तबला से, हारमोनियम से, बांसुरी से। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हारमोनियम। ठीक है, हारमोनियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। शहनाई से बताइए कौन है संबंधित है। शहनाई से हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है इस शहनाई से, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, और जाकिर हुसैन तबला वादक हैं, आपको पता ही है, और हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है। बताइए इसका राष्ट्र आंसर क्या होगा। अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 61 और अनुच्छेद 68। महाभियोग जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, किस आर्टिकल में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2020 में 12 दिसंबर को, 3 दिसंबर को आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, गोल गुम्बद आदिल शाह का मकबरा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, गोल गुम्बद जो है आदिल शाह का एक मकबरा है, किस राज्य में स्थित है। वो आपका किस राज्य में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, केरल में, तेलंगाना में। क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक में है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लीजिए। मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली पुलिस में। देखिए क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था। बताइए जो खानवा का युद्ध है राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था। औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर और बाबर। तो इसका राइट आंसर आपको शायद सबको पता ही होगा, तो बाबर आजम है इसका राइट आंसर, बाबर। ठीक है, बाबर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। बताइए फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, जवाहरलाल नेहरू को, भगत सिंह को। बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, 3 दिसंबर 2020 को। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। अनुच्छेद 271, अनुच्छेद 290, अनुच्छेद 307। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 323A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये भी आपसे पूछा गया था 3 दिसंबर को। ठीक है, तो देखिए पॉलिटी से इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखिए डमहल निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। डमहल
डमहल लोक नृत्य बताना है कि किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है डमहल। ठीक है, तो उत्तराखंड का है, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का है, जम्मू कश्मीर का है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका, जम्मू कश्मीर का। ठीक है ना, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए एक जल चक्र को भी कहा जाता है, बताइए जल चक्र को क्या कहा जाता है? जल चक्र को क्या कहा जाता है? भूचक्र कह सकते हैं, जलीय चक्र कह सकते हैं, हाइड्रोफोबिक चक्र क्या कह सकते हैं? तो जल चक्र को कहते हैं जलीय चक्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था 3 दिसंबर 2020 को, फर्स्ट शिफ्ट का ही क्वेश्चन है। देखिए 2023 में ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? ये क्वेश्चन 2020 में आया था कि 2019 में किसने जीता था? तो ये मैंने करंट का क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, तो किसने जीता था ये बताइए? अरीना सावलेक, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, अरीना सावलेक ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन है आपसे, 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं के साथ अधिकतम लिंगानुपात है, जबकि का भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में 877 महिलाओं के साथ न्यूनतम है। बताइए किसका सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है भारत में? तो आपको इसका राइट आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर 4 हरियाणा। हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है 877। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था 3 दिसंबर 2020 को, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दहन के लिए आप सभी को पता है हाइड्रोजन नहीं है बिल्कुल भी, और सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में बीज फसल बीमा वर्ष कब शुरू हुआ था? बताइए भारत में बीज फसल बीमा वर्ष कब शुरू हुआ था? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था 3/12/2020 को ही ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999 से 2000। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में बीज फसल बीमा वर्ष शुरू हुआ था। ठीक है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन थे? तो ये वर्तमान प्रबंध निदेशक क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं। तो इसका राइट आंसर है। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में, तब उसके वर्तमान तब के पूछे भी थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्रिस्टीना जॉर्जिवा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन दिसंबर 2019 में दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनाया गया था? मतलब 2019 में दुनिया का सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री बनाए गए थे, बताइए वो कौन थे? बताइए कैटरी कुलमुनी है, तो ये गलत हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ली एडिसन गरीब भी गलत है, ये भी नहीं। तो आपका समा मरीन, तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका राइट आंसर। ये भी आपसे पूछा गया था क्वेश्चन 3/12/2020 की शिफ्ट में ही पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था GS में, इसी 3/12/2020 की शिफ्ट में। बताइए अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है बताइए? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा, टेनिस भी नहीं है, बास्केटबॉल भी नहीं है, और ये बेसबॉल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बेसबॉल है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, टमाटर प्याज और आलू में मूल्य स्थिरता की जांच करने के उद्देश्य से इनके उत्पादों और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? तो देखिए योजना आपको मोस्टली याद करके जानी है। योजना जो चल रही है भारत में, सेंट्रल की योजना ज़्यादातर ये आपको याद करके जानी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग्रीन। ठीक है, ऑपरेशन ग्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो दिल्ली पुलिस की GS होती है, GS कोई ज़्यादा बड़ी वो नहीं होती है, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा रहता है एग्ज़ाम में, तो उस कंपटीशन को कम करने के लिए करंट के क्वेश्चन उसमें ज़्यादा कर देते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर आपको आप कम से कम 1 साल की आपको पूरी करंट अफेयर आपको रटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर देखिए GS तो लगभग ज़्यादातर जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं आसानी से वो लगभग सभी बना लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन काफ़ी कम बच्चे बनाते हैं, वही कंपटीशन को कम करते हैं। तो आपको करंट अफेयर पर अपना ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समान एवं अम्लीय विलयन के pH का प्रतिनिधित्व करता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन समान एक अम्लीय विलयन के pH का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फीफा विश्व कप 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये 2000 देखिए जब ही क्वेश्चन पूछा गया था, ये 13/12/2020 को ही ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये 2026 का आयोजित कब होगा। तो ये क्वेश्चन 2023 में ही बन सकता है,
कब होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2023 में भी बन सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है। 2026 का जो फीफा विश्व कप होगा वो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उस नदी का चयन कीजिए जिस पर सिंगूर बांध बनाया गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि सिंगूर बांध किस नदी पर है। देखिए बांध आपको याद करके जाने हैं बिल्कुल, लेकिन वो जो कॉमन से बांध है उनको याद मत करें, जो रेयर केसों में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये पूछे जाते हैं, इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। मंजीर नदी पर है, ठीक है, सिंगूर बांध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये आपको इन क्वेश्चनों को याद करके जाना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का। देखिए औरंगजेब ने तक मुगल साम्राज्य पर शासन किया। बताइए औरंगजेब ने कब से कब तक शासन किया था मुगल साम्राज्य पर। 1655 से 1709 ईस्वी तक, 1658 से 1707 ईस्वी तक और 1657 से 1709 ईस्वी तक। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 1658 से 1707 ईस्वी तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी क्वेश्चन आपसे जब भी पूछा गया था, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। तो कांडला बंदरगाह है ऑप्शन में, कोचीन है, टुटीकोरिन है और कम राजर बंदरगाह है। बताइए किस बंदरगाह का नाम बदल दिया गया है। बताइए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आपको इसका राइट आंसर क्या लगाना बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, कांडला बंदरगाह। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सुबह वाली शिफ्ट में ही पूछा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान सही है बताइए। भारत के संविधान का भाग 4 नागरिकता से संबंधित है। भारत के संविधान का भाग 4 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। बताइए भारत के संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत का संविधान का भाग 4 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा ही गया था, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। तो आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पॉलिटी के क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस में। कि ये आसान एग्जाम नहीं है, इसकी तैयारी आपको बहुत दिल से करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत से करनी पड़ेगी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा था, तो ये आपको सभी इसका राइट आंसर बता देंगे। तो ये मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 3 दिसंबर 2020 को। देखिए 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता था। लेकिन जब ये एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, ये पूछा गया था कि 2019 का बुकर पुरस्कार किसने जीता था। तो आपको 2023 का बुकर पुरस्कार याद रखना है, ठीक है। तो ये किसने जीता है, 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली जॉर्जी गोस्पिदिनोवा प्रथम बुल्गारिया लेखक हैं, ठीक है। किस देश की है, बुल्गारिया लेखक है और टाइम सेल्टर के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दिसंबर 2019 क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम के दशक के कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया था। ये क्वेश्चन आपका आया था विराट कोहली को। जो टीम बनती है, टेस्ट टीम बनती है, सभी देशों से प्लेयर लिए जाते हैं, उसका कप्तान बनाया जाता है। तो विराट कोहली को बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी आपसे जब भी पूछा गया था 2019 के परिप्रेक्ष्य में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मिल्खा सिंह को निम्नलिखित में किसने फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। बताइए मिल्खा सिंह को किसने फ्लाइंग सिख की उपाधि दी थी। तो ये राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू। बताइए लाल बहादुर शास्त्री, जनरल अयूब खान, जनरल याह्या खान। बताइए किसने दी थी। तो जनरल अयूब खान ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। देखिए बताइए किसने की थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। दादा भाई नौरोजी ने, मोतीलाल नेहरू ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, लाला लाजपत राय ने। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना। देखिए किस वर्ष में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1971 में, 1956 में, 1949 में, 1935 में। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस प्रकार की प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई के पास से अधिक उपराज्यपाल नहीं हो सकते। बताइए आरबीआई के पास कितने उपराज्यपाल नहीं हो सकते। तो बताइए आरबीआई के पास कितने उपराज्यपाल से अधिक नहीं हो सकते। बताइए 2, 1, 4। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4
राज्य से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा कितनी है? देखिए, योजना से 2 क्वेश्चन आपके पीछे पूछे गए थे, हर शिफ्ट में पूछे गए थे। तो बताइए, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को मिलने वाली वार्षिक स्वास्थ्य सुरक्षा कितने हैं? बताइए। तो ये है 5 लाख रुपए। उसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये आपसे पूछा गया 3 दिसंबर को 2020 को। एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन है, मतलब मैंने पूरा सेट बिल्कुल एक्यूरेट ऐसे ही लिया है, कोई इसमें चेंजेस नहीं किए हैं। बिल्कुल आपको रियल अनुभव होगा कि इस तरीका का बिल्कुल रियल यही पेपर आया था, बिल्कुल यही, क्योंकि मैंने इसमें कोई चेंज नहीं किया। बस करंट के क्वेश्चन में 1-2 में चेंज किया है, जो मैंने पहले पूछे गए थे वो अब के करंट के क्वेश्चन ले दिए। बताइए कोई के ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रख्यात नृत्यांगना रंजना गौहर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? बताइए। रंजना गौहर किस नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं? तो ये हैं ओडिसी नृत्य की प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सभी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरा सेट लिया है मैंने ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र के बारे में सही है? बताइए। दृष्टिपटल की परिधि में शलांका शंकु से कम होते हैं। श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क को संकेत पहुंचाती है। नेत्र लेंस दृष्टिपटल पर प्रकाश केंद्रित करता है। और ऑप्शन नंबर 4 है पुतली परितारिका को नियंत्रित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र लेंस दृष्टिपटल पर प्रकाश केंद्रित करते हैं, इनका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण है? बताइए। जो शरीर में आयोडीन की कमी का लक्षण क्या है? बताइए। अचानक वजन कम होना, ऑप्शन नंबर 2 ऐंठन, ऑप्शन नंबर 3 आउट ग्रंथियों की सूजन, ऑप्शन नंबर 4 रतौंधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 आउट ग्रंथियों की सूजन। तो ऑप्शन नंबर टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, समतल दर्पण में छवि कैसी बनती है? बताइए। समतल दर्पण में छवि कैसी होती है? छोटी, धुंधली और उल्टी, पासर, बौंधी, आवर्धित। तो समतल दर्पण में इसका आंसर आपको लगभग सभी को पता होगा, पासर और औंधी बनती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे सुबह वाली शिफ्ट में ही पूछा गया था 3 दिसंबर 2020 को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार भारत दुनिया में सबसे बड़ा उभरता हुआ ग्रीन बॉन्ड बाजार बन गया है, कौन सा? ये क्वेश्चन करंट का पूछा गया था 2020 का, तो इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ये जब भी का पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? एमएसपी जो होता है किसके द्वारा घोषित किया जाता है? बताइए। राजस्व विभाग के द्वारा, भारत सरकार के व्यय विभाग, या आर्थिक मामलों के विभाग के? तो इसके 4 ऑप्शन बताइए। 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारत सरकार के द्वारा। भारत सरकार के द्वारा इसका मूल्य तय किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था? तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे इस हिस्ट्री से कि कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था? बताइए। 1534 में, 1536 में, 1538 में, 1540 में? तो ये 1540 में लड़ा गया था। इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपसे पूछा गया था सुबह शिफ्ट में। देखिए, बताइए। ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस तरह के क्वेश्चन याद करके जाइएगा। ठीक है, आप इन पर अभी से पकड़ बना लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको आसानी होगी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? शिमला में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चन भी है, हार्ड क्वेश्चन भी है। देखिए, इजी क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग जो एवरेज है वो तो सभी कर लेते हैं, लेकिन हमें सिलेक्शन लेने के लिए हार्ड क्वेश्चनों पर मेहनत करनी होगी। जो कठिन प्रश्न है उनको अपनी पकड़ मजबूत बनानी होगी अगर हमें सिलेक्शन लेना है। तो बताइए, ओणम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? देखिए, ओणम त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ठीक है, ओणम त्यौहार। और किसके स्वागत में मनाया जाता है ये भी पूछ लेता है, क्योंकि अब देखो ट्रेंड बदल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वो यही पूछे। ये तो क्वेश्चन आसान क्वेश्चनों में आ चुका है, लेकिन ये उसको हार्ड बनाना तो वो किस मौसम में या किसके स्वागत में
मनाते ही पूछ सकता है। तो ये मानसून और फसल के स्वागत में ये मनाया जाता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के भाग 4 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितने प्रदान किए गए हैं 4 के द्वारा? ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, 11 मौलिक कर्तव्य हमें प्राप्त किए गए हैं, दिए गए हैं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पॉलिटी का। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, उस राज्य की पहचान कीजिए जिसके साथ तेलंगाना अपनी सीमा साझा नहीं करता। बताइए तेलंगाना अपनी सीमा किसके साथ साझा नहीं करता? ठीक है, तो तेलंगाना अपनी सीमा किसके साथ साझा नहीं करता? तमिलनाडु के साथ साझा नहीं करता। बाकी कर्नाटक के साथ भी, आंध्र प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के साथ भी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन क्वेश्चनों पर आप विचार कीजिए और अपनी स्ट्रेटजी को मजबूत कीजिए और अपने इसको पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। बताइए कहाँ के चुने गए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता है लगभग, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उपयुक्त बेस लाइन द्वारा मापा गया भारत के क्षेत्रफल में पानी समुद्र में समुद्री मील तक फैलाकार है। बताइए कितने, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो कितने मील तक है? 12 मील तक। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 मील तक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका सभी को राइट आंसर पता होगा, सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का निर्देशक सिद्धांत है? बताइए राज्य का निर्देशक सिद्धांत क्या है? बताइए जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ग्राम पंचायतों का गठन, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और अस्पृश्यता का उन्मूलन। बताइए क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्राम पंचायतों का गठन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप की प्रतिपादक हैं? बताइए। तो गिरिजा देवी आपको पता ही होगा, बताइए किसकी है? तराना की, ठुमरी की, ख्याल की, ध्रुपद की। तो ये है ऑप्शन नंबर 2 ठुमरी। जो हमारे आर्ट एंड कल्चर है उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड के लेखक कौन है? बताइए, ये काफ़ी हार्ड सा क्वेश्चन आ गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनको एक नोबेल पुरस्कार भी मिला है, मैं हिंट दे देता हूँ, बताइए। तो किसे मिला है नोबेल पुरस्कार? और इंडिया के थे, उन्हीं के साथ मिला था। तो मलाला यूसुफजई को मिला है, ठीक है ना। इन्हीं के समय पर मिला था सत्यार्थ प्रकाश को भी, ठीक है ना। सत्यार्थ प्रकाश को भी नोबेल पुरस्कार मिला था शांति के क्षेत्र में, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताइए भारत के संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? बताइए भारत के संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पॉलिटी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, निर्वाचन से संबंधित है भाग 15, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके 49। एक क्वेश्चन करंट का कोई रह गया है, पूरे 50 क्वेश्चन लिए थे वरना मैंने, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। देखिए मैं आपको पूरे 17 सेट ऐसे पूरे करवा दूंगा जिससे आपको एग्जाम का अंदाज़ा लग जाए कि किस तरीके की जीएस इसमें पूछी जाती है और अपने आप स्ट्रेटजी को क्लियर कर जाए, ठीक है। कि आपको हिस्ट्री से कितना पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चन आपको याद करने हैं हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से। तो इस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मेरा मोटो यही था कि आपको किसी तरह से इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में जो ऐसा होता है कि वो कंपटीशन काफ़ी हाई चला जाता है, तो उसको कम करने के लिए वो क्या करते हैं, वो आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन काफ़ी उसमें इंक्लूड कर देते हैं। करंट अफेयर के क्वेश्चन लगभग 10 से 15 क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं, इसलिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी करंट अफेयर, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको करंट अफेयर का आपको अपनी पकड़ मजबूत बनानी होगी। आपको 1 साल की करंट अफेयर याद करनी ही होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको इस एग्ज़ाम में अपनी एक सीट पक्की करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। 17 हुए थे 2020 में, 17 के 17 कंप्लीट करा दूंगा आपको। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।